रहीम ने एक चीज एक दोहा बोला है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वक्त बीत जाएगा तू जागेगा कब। राइट एवरीवन। तो इसीलिए हाय एवरीवन, मैं आप सभी लोगों की मनीषा मैम लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एस इंग्लिश विद मनीषा मैम पर रीसेट, रीफोकस एंड राइज। आप लोगों को पता है कि चाहे आप लोग क्लास 9th में हो, चाहे आप लोग क्लास 10th में हो, चाहे 11th या फिर 12th, एक ब्रांड न्यू एकेडमिक सेशन है आप लोगों के लिए, चाहे वो 9th 10th 11th 12th किसी भी सेशन का हो। राइट। तो अगर कोई भी न्यू एकेडमिक सेशन शुरू होता है तो एक नई शुरुआत होती है, नए गोल्स के साथ, नई एंडलेस अपॉर्चुनिटीज के साथ। और वो सभी अपॉर्चुनिटीज को हमको क्या करना है, ग्रैब करना है, अपनी मुट्ठी में लेना है और खुद को उस चीज के लिए काबिल बनाना है। हम लोगों ने पिछले साल चाहे कितनी भी मिस्टेक्स करी हो, पिछले साल हम लोगों ने चाहे कितना भी आलस करा हो, लेकिन इस साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। ये जो गोल्डन चांस है उसमें हम लोग अपने आप को रीसेट करेंगे, रीफोकस करेंगे और राइज करेंगे। जैसे कि सूरज सुबह सुबह हर रोज उगता है और हर शाम को ढल जाता है, राइट, वैसे ही ढलने के बाद अगले ही दिन उग जाता है, राइट, राइज हो जाता है। वैसे ही अब आप लोगों का जो प्रीवियस सेशन था वो ढल चुका है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये गोल्डन चांस जो आ गया है उसको हम लोग राइज होने देंगे। राइट एवरीवन। और एक ब्राइट शाइन के साथ, शाइन आपके बॉडी लैंग्वेज में होनी चाहिए, शाइन आपकी आंखों में होनी चाहिए। और इस ईयर को मैं आप लोगों को बता रही हूं बहुत ही बेस्ट होने वाला है, तो आप लोगों को क्लास को एंड तक देखना है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स और स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं जो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम आने वाली है, जिससे आप लोग उन स्ट्रैटेजी से एस कर पाओगे। जैसे कि एस इंग्लिश है विद मनीषा मैम, वैसे ही आप लोग अपनी इंग्लिश को एस कर पाओगे डे 1 से। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेगी और वो स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। पहली चीज बच्चे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों का जो माइंडसेट है वो आपका फ्यूचर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में ही आलस खा जाते हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। राइट एवरीवन। तो पूरे साल क्या होता है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है, रहीम ने एक चीज एक दोहा बोला है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वक्त बीत जाएगा तू जागेगा कब। राइट एवरीवन। तो इसीलिए हम लोगों को कल 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 करेंगे पर नहीं टालना है। जो गलतियां पिछले साल मिस्टेक करी है, जो गलतियां पिछले साल हमने करी है, वो इस साल हम लोग नहीं दोहराने वाले हैं। एक नए, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए आप में अंदर, खुद के अंदर एक भरोसा होना चाहिए। इफ यू विल स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ, देखना कैसे ब्राइटली शाइन करने वाले हो आप लोग, ठीक है। अंदर से एक अंदरूनी शाइन आएगी आप लोगों के अंदर, ठीक है। अगर वो कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। भगवान ने हर इंसान को सेम 2 आंखें, हाथ पैर सभी के साथ उसी सेम दिमाग के साथ पैदा किया, राइट। कोई बहुत अच्छे से अपने दिमाग को यूटिलाइज कर रहा है, कोई बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो आप लोग, अगर दूसरा इंसान कर सकता है, अगर कोई और कर रहा है, अगर कोई और 99% इंग्लिश में ला रहा है, 100% ला रहा है, तो आप क्यों नहीं ला सकते हो। राइट। अपने गोल्स को सेट करो। अगर गोल आप लोगों को पता है कि आप लोगों की लाइफ में क्या गोल है, क्या करना है, विजन क्लियर है कि मुझे 90+ चाहिए, मुझे 50+ चाहिए, जो कि 50+ तो बिना पढ़े आ जाते हैं, हमको 90+ चाहिए। आज के जमाने में कंपटीशन बहुत आ चुका है और उस कंपटीशन को आप लोगों को, उन बच्चों को compete करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इसीलिए डे 1 से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। राइट एवरीवन। अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, मास्टर करनी है अगर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, एज अ लैंग्वेज, तो आप लोगों को गोल सेट करना पड़ेगा, माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आई वॉन्ट दिस, माई विजन इज दिस, देन योर फ्यूचर विल बी शेप्ड द वे यू वॉन्ट। राइट एवरीवन। फिर मैं बात करने वाली हूं आप लोगों के साथ कि भाई अल्टीमेटली स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज, अपने टाइम स्लॉट्स बना लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम लोग हार्ड वर्क करे जा रहे हो लेकिन हार्ड टाइम नहीं होना चाहिए। स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, राइट। अगर हार्ड टाइम रखोगे ना
पूरे दिन भर कोई ब्रेक्स नहीं लोगे और पूरा टाइम पढ़ते रहोगे तो गारंटी के साथ कह रही हूं कुछ पढ़ाई नहीं होगी, कुछ समझ नहीं आएगा। इतना बर्डन नहीं लेना है, इतना प्रेशर नहीं लेना है। बर्डन के साथ काम कभी भी खिलकर नहीं निकलेगा। बर्डन के साथ आप लोग कभी भी अच्छे से नहीं समझ पाओगे। फ्रेश स्टार्ट मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटीज। न्यू अपॉर्चुनिटीज कैसे बनानी है, आप लोगों को एक रोज डिसिप्लिन, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर शॉर्ट्स देखी होगी कि विराट कोहली और धोनी जो हैं वो एक दिन में तो नहीं बने। उनका नाम विराट कोहली ऐसे ही नहीं बना, इतने रिनाउंड क्रिकेटर नहीं बने थे वो अगर डिसिप्लिन नहीं होता। तो आप लोगों के डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। वो फिक्स्ड रोज अगर 4 बजे पढ़ना है तो रोज 4 बजे ही पढ़ो, उसको रिवाइज करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे। ग्राउंड पर भी जो क्रिकेटर्स है, आजकल आईपीएल चल रहा है, सभी बच्चे आईपीएल में फिक्स बिजी हैं। वो लोग देखो, वो एक दिन में आईपीएल खेलने नहीं आए, उन्होंने बहुत बार मेहनत करी है, बहुत बार प्रैक्टिस करी है, तब जाकर वो लोग यहाँ पर मैदान में कूदे। राइट एवरीवन। छोटे छोटे शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनाओ, पेंसिल से बनाओ, पेन से बनाओ, कोई पेपर पे बनाओ या कोई रजिस्टर पे बनाओ, वो मत सोचो। आप जो पढ़ रहे हो उसको आपको ध्यान देना है। राइट एवरीवन। शॉर्ट नोट्स बनाओ यार, क्रिस्प समरी बनाओ, ठीक है, जिससे कि आप लोग जब उस चैप्टर को फिर से दोबारा पढ़ो तो चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन ना पढ़नी पड़े। आप लोगों को क्या करना पड़े, आप लोगों को वो क्रिस्प अपने नोट्स पढ़ लो, जिससे आप लोगों को सारे पॉइंट्स याद आ जाए। क्योंकि बार बार देखो वही बात है, हार्ड टाइम या फिर इजी टाइम या फिर स्मार्ट टाइम। तो स्मार्ट टाइम कैसे होगा, एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लिया और उसके इस प्रकार से नोट बनाए कि एक भी पॉइंट नहीं छूटा, या फिर जल्दी जल्दी में चैप्टर पढ़ लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन, तो बार बार हर बार चैप्टर को बार बार पढ़ना पड़ेगा। राइट। तो स्मार्ट स्टडी करेंगे, राइट, बेस्ट रिवीजन टूल्स के साथ। मैं आप लोगों को जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, आप लोगों को टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ अपलोड करा करूंगी, वहीं पर होमवर्क वर्कशीट्स अपलोड करने वाली हूं। तो जब हम लोग ये क्लासेस शुरू कर देंगे तो सारा कंटेंट, सारा आप लोगों को पीडीएफ से लेकर वर्कशीट से लेकर हर एक चीज आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलने वाली है। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो करना। कोई भी डाउट हो तो और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों ने पिछले साल क्या गलतियां करी थी जो इस साल आप लोग उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल आप लोगों ने जितने भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए होंगे, आपने यूट्यूब की टीचर्स को देखा होगा, आप लोगों को सुबह सुबह 4 बजे दे रहे हैं क्वेश्चन पेपर रिलीज, क्वेश्चन पेपर लीक्ड, राइट। लेकिन वो कहां से लीक कर रहे हैं, उन लोगों ने पेपर नहीं बनाया, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए, एक पीडीएफ में डाले, आप लोगों को पढ़ा दिए और आपने बोला कि वहां से आ गया, यहां से आ गया। राइट एवरीवन। तो अगर आप खुद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो, राइट, तो भी आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। और यहां पर मैं गारंटी करती हूं, एस इंग्लिश विद मनीषा मैम पर मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग सुबह 4 बजे तो नहीं, हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाली हूं, सो दैट आप लोग डे 1 से प्रिपेयर्ड हो कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। राइट। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है पूरे नए सेशन के लिए। लेकिन अगर ये स्ट्रैटेजी अपनानी है तो आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। अगर मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी खत्म होती है, ठीक है, ब्रेक कर लेते हो तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। पहले के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बहुत इरिटेट होने वाले हो। कोई भी प्लान को सक्सेसफुल करना है तो फर्स्ट 21 डेज में प्रॉब्लम होगी। 21 डेज में अगर आप अपने स्टिक टू योर डिटर्मिनेशन रहे तो आप लोग छक्के छुड़ा दोगे। राइट। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मोटिवेशन तो मैं आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स के थ्रू देती रहूंगी, क्लास के बीच में भी देती रहूंगी। बस एक चीज बताना चाहती हूँ, जब मैं आप लोगों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स के भी कराऊंगी तब मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चैप्टर फोकस करवाऊंगी। राइट। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जब मैं शॉर्ट्स में आप लोगों को मोटिवेशन से लेकर, आप लोगों को स्ट्रैटेजिक वीडियोस से लेकर, एकेडमिक वीडियोस से लेकर हर एक टिप्स ट्रिक्स सारी चीजें आप लोगों को देने वाली हूँ। बहुत एंजॉय करने वाले हो, बड़ा मजेदार लर्निंग, एक फन की तरह, लर्निंग इज फन। प्री स्कूल्स में जो बच्चे जाते हैं वो लोग, छोटे बच्चे खाली दिमाग होता है, उनको कैसे भरा जाता है, खेल खेल में पढ़ाते हैं, ABCD गाना गा गा के अल्फाबेट सीख जाते हैं। तो मैं आप लोगों को, ऑफ कोर्स गाने तो नहीं आई हूं यहाँ पर, मैं आप लोगों को
पढ़ाई कराऊंगी लेकिन फन तरीके से कराऊंगी, बोरिंग नहीं बनाऊंगी। हाँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं हमारे जो बोरिंग होते ही होते हैं, लेकिन उन चैप्टर्स को मुझे माफ करना। लेकिन बाकी सभी चैप्टर्स जो फिक्शन है, हमारी लिटरेचर है, मेरा फेवरेट पार्ट है लिटरेचर। ग्रामर तो है ही है, लिटरेचर पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि उस स्टोरी में डूब जाना, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारे साथ डूब जाना, और ये सोचना कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम लोगों को अव्वल नंबर से पास करवाना है, ये मेरा मोटिवेशन है। और इस मोटिवेशन के लिए मैं यहां पर तुम लोगों के पास खड़ी हूं। राइट एवरीवन, देखो आप लोग कंसिस्टेंट रहे तो क्या हुआ, क्या हुआ, डिसिप्लिन जरूरी था। डिसिप्लिन मैंने बताया क्या, कंसिस्टेंसी होने के लिए क्या चाहिए था हमको, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, बी इट यू नो। आपको पता है युवराज सिंह कैंसर से लड़ रहे थे, फिर भी ग्राउंड पे खड़े थे। राइट एवरीवन, रिवॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कुछ पढ़ाई करी, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद मिरर के सामने खड़े हो जाओ, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े, ठीक है, वो मिरर के सामने बोलने लग जाओ। कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई जो मैंने पढ़ा है मुझे आता है। और अगर आपने सही बोला, क्रॉस चेक करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड करो। कुछ नहीं खरीदना तो अपने आप को पैट करो, अदरवाइज पैटिंग से काम नहीं चलता तो अपने लिए कैंडी खरीद लो, या जो तुम्हें पसंद है वो कर लो, ठीक है। अपने आप अपने आसपास के लोगों को, ये जरूरी है, ये तुम्हें लगता है कि जरूरी नहीं है, लेकिन अपने आसपास नेगेटिव लोगों को रखोगे ना, अगर ऐसे दोस्तों को, अबे यार तू क्यों पढ़ रहा है यार डे 1 से, अभी तो मौज मस्ती के दिन है। वो सभी बच्चे जो 9, 10, 11, 12 किसी में भी हो, ये सभी पर जाते हैं। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं एक क्लास में। एक होता है अबे यार पढ़ लेंगे यार, और तुमको नेगेटिव एनर्जी देकर, तुमको नेगेटिव वाइब देकर वो घर में पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसे दोस्त मिले, वो बोलते मेरे को नहीं आता यार, मुझे कुछ नहीं आता, और पेपर में फट 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 लिख रहे हो, ठीक है। वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं जो पीछे से पढ़ते हो, तुमको बोलते कि ना पढ़ो, लेकिन तुम्हारे फेस पे मीठे रहते हैं। तो इसीलिए तुमको अपनी पढ़ाई करनी है, और अगर पढ़ाई कर रहे हो तो 4 बंदों में मत गाओ कि भाई मैंने अब ये पढ़ा वो पढ़ा। अपना मेहनत करो। जो सक्सेस होती है ना वो साइलेंट होती है, और जब सक्सेस चुपचाप से, जब तुम्हारे कामयाबी छू जाती है ना, तो अपने आप लोगों तक ये बात पहुंच जाती है। और इसीलिए आज मैं यहां तुम्हारे पास खड़ी हूं, जिससे कि तुम लोगों तक ये बात चली जाए कि भाई डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सभी चीजें बहुत जरूरी है। एक नया शुरुआत होने वाली है, नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं, नया साल आया है, नए साल के साथ गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले हैं। मेरे साथ करोगे एस इंग्लिश विद मनीषा मैम पर, मनीषा मैम के साथ। राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे जल्द ही आप लोगों के साथ। बाय बाय।